गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ। वह टॉपिक्स है परमानेंट टिश्यू। इसके पहले भी क्लास में मैंने परमानेंट टिश्यू की चर्चा की थी और अभी परमानेंट टिश्यूज और उसके टाइप्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। पहले परमानेंट टिश्यू को फिर से मैं जान लेता हूँ कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो जो नया टिश्यू बनता है जिसका शेप, साइज, फंक्शन और पोजीशन बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अलग होता है, तो इस तरह के टिश्यूज को हम लोग परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब यह परमानेंट टिश्यू कितने तरह का होता है? तो ये परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम दोनों का आप सुन रहे हैं, सुनने से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स का अरेंजमेंट है वह बहुत सिंपल वे में है, बहुत सिंपल साधारण तरीके से सेल्स का अरेंजमेंट है, इसलिए इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा गया। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि वो जटिल उसकी रचना है, अर्थात कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट है वह बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स है, शेप साइज भी उसका कॉम्प्लेक्स है। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग सबसे पहले अभी आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू पर। सिंपल परमानेंट टिश्यू वह कई लेयर्स से बने होते हैं, है ना, और उसको दूसरे शब्दों में हम लोग पैरेन्काइमा भी कहते हैं। पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यूज है जो कि लिविंग है, वह जिंदा है, वह डेड नहीं है, वह जिंदा है, अर्थात उसके अंदर सेल के सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं वह लिविंग है। और उसकी जो दीवारें हैं अर्थात पैरेन्काइमेटस सेल्स के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं उसकी दीवारें जो हैं बहुत पतली होती हैं, बहुत थीन होती है, बहुत थीन लेयर, फिल्मी उसका लेयर होता है, अर्थात प्लाज्मा लेमा जो उसका होता है सेल का बाउंड्री वो बहुत पतला होता है। पहले वह थीन हुआ, पहले वह लिविंग हुआ वह थीन लेयर्ड हुआ। और जो पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर जो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वे सेल का अरेंजमेंट जो है बहुत लूजली है, बहुत साधारण तरीके से है, अर्थात उसके सेल्स जो है लूजली अरेंज्ड हैं। और लूजली अरेंज्ड होने के कारण क्या होता है कि सेल और सेल के बीच में कुछ खाली जगह बच जाता है, कुछ गैप हो जाता है। उस खाली जगह को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, अर्थात दो सेल्स के बीच में कुछ खाली जगह बच गया है, क्योंकि सेल्स जो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू के लूजली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है इन बिटवीन द टू सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। अब इस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज चूंकि यह लिविंग है इसीलिए इसके अंदर में सेल की सारी क्रियाएं होती है, अर्थात ओस्मोसिस की क्रियाएं भी बहुत तेजी से होती है, जिसके कारण क्या होता है ये जो इसके पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ये सेल्स क्या होते हैं तो ये रिजिड हो जाते हैं। रिजिड का मतलब कि उसके अंदर में ओस्मोसिस की क्रिया के दौरान सेल टर्जिड हो जाता है, जिसके कारण टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के सेल्स जो है सभी
टाइट हो जाते हैं। टाइट का मतलब कि फुल शेप, उनका जो अपना जो शेप है उस शेप में आ जाते हैं, जिससे पौधों को सपोर्ट भी मिलता है और क्या होता है, सपोर्ट के बाद स्ट्रेंथ भी मिलता है। और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का एक गुण और भी होता है, यह फूड मटेरियल को स्टोर करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है अपने में। तो ये सारे प्रॉपर्टीज पैरेन्काइमेटस सेल्स के हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हैज थीन वॉल्ड, इसकी दीवारें जो पतली होती है, इट इज लिविंग, यह लिविंग होता है, एंड इट इज लूजली पैक्ड सेल्स, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट ड्यू टू लूजली पैक्ड ऑफ सेल्स, द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इट सपोर्ट्स द प्लांट्स एंड इट स्टोर्स फूड मटेरियल। ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। यह सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है जिसके अंतर्गत पैरेन्काइमा आता है, उस पैरेन्काइमा का है। अब आप लोग इस पैरेन्काइमेटस सेल्स में भी कुछ अंतर होता है। यह अंतर क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि इस पैरेन्काइमेटस सेल्स में चूंकि यह लिविंग है और यह थीन वॉल्ड है, लूजली पैक्ड है, इसके सेल्स जो है ग्लोबुलर हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, पैलिसेड टाइप हो सकते हैं। तो इस सेल में जब क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स पाए जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स पाए जाएंगे तो ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हुआ, इस पैरेन्काइमा में जब क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स यानी हरित लवक, यानी कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है, हरित लवक के कारण होती है। ये हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से, सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को लेकर के और क्लोरोफिल में जमा करती है, और क्लोरोफिल में फोटोसिंथेटिक एंजाइम होता है, वह एंजाइम उस रेडिएंट एनर्जी को लेकर के और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और जड़ से जल को लेकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसा वैल्यूएबल कंपाउंड बनाता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना ही क्या इम्पोर्टेंट यह क्लोरेन्काइमा है। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वह सूरज की रोशनी की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के कण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक जहरीला पदार्थ गैस है उसको लेकर के और धरती से रूट के द्वारा जल को लेकर के वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और ग्लूकोज जैसा वैल्यूएबल सब्सटेंस हाइड्रोकार्बन बनाता है और ऑक्सीजन जैसा कीमती, जो इतनी कीमती है कि अगर हमें सांस नहीं मिलेगी ऑक्सीजन तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रहेगा। तो ये इतनी कीमती ऑक्सीजन को यह भी पैदा करता है। तो यह पैरेन्काइमा का जो स्पेशल फीचर्स है कि जब इसमें पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स जमा हो जाते हैं तो यह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर में, जिसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। यह क्लोरेन्काइमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब इस क्लोरेन्काइमा के बाद पैरेन्काइमा में एक और प्रॉपर्टी आती है। वह प्रॉपर्टी क्या है, जैसे जलीय एक्वेटिक प्लांट जो है, जो जल के ऊपर जो तैरते रहते हैं पौधे, जैसे वाटर हाइसिंथ हुआ, जलकुंभी जिसको हम लोग कहते हैं, बरसात के दिनों में तालाब में, पोखरों में या जो वाटर लॉजिंग प्लेसेस है वहाँ पर गुलाब के फूल के जैसा उसकी पत्तियाँ होती है, वे ऊपर में तैरते रहते हैं पौधों जल के ऊपर में। जल के ऊपर में जो तैरते रहते हैं तो तैरते ऐसे नहीं है, वो डूब सकते हैं, लेकिन उसके जो स्टेम होते हैं जिसको ऑफसेट हम लोग कहते हैं,
उस ऑफसेट जो है वह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और उसमें हवा भरी रहती है। उसी हवा के कारण स्टेम जो है हल्का रहता है और पानी के ऊपर तैरता रहता है। इस तरह के पैरेन्काइमेटस सेल्स, फ्लोटिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। जब हम उस स्टेम को दबाते हैं तो फट से उसके फूटने की आवाज़ होती है और फिर उसमें से हवा निकल जाती है, अर्थात एरेनकाइमा का स्ट्रक्चर जो है वह खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, पैरेन्काइमा का दो और अलग फंक्शन हुआ, एक क्लोरेन्काइमा हुआ, एक एरेनकाइमा हुआ। तो यह सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत यह तीनों आता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि पैरेन्काइमा एक लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ एक टिश्यू है जो पौधों को सपोर्ट भी देता है और फूड मटेरियल भी स्टोर रहता है और पौधों को ऑस्मोसिस की क्रिया होने के कारण इस टिश्यू में क्या है कि टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण सेल्स जो है पौधों को सपोर्ट करता है। इसमें फूड स्टफ्स भी जमा हो जाते हैं और जब इसमें क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स पाए जाएंगे तो इसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहेंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसा वैल्यूएबल सब्सटेंस का निर्माण होता है, जो कि प्लांट के लिए और एनिमल के लिए बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसके बिना नेचर में लिविंग बीइंग्स, कोई भी प्लांट और एनिमल जिंदा नहीं रह सकता है। और दूसरा है कि इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर में क्या होता है कि जब हवा भरी रहती है तो यह एरेनकाइमा कहलाता है और यह एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जल के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं और अपना सनलाइट से सूर्य की रोशनी लेकर के पूरे तालाब में, पूरे जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो ये हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आया पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यहाँ पिक्चर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यह पिक्चर बना हुआ है। इसमें देखिए पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसके बीच में खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। इस तरह से लूजली पैक्ड होते हैं। तो अब इस पॉइंट के तहत सारी जितनी भी बातें थी उसका डिस्कस मैंने कर दिया। अब आप लोग इसमें अगर कोई तरह की कमेंट लिखना चाहेंगे या कुछ और एडवाइस देना चाहेंगे तो स्वीकार है। अगले लेक्चर में मैं हम फिर बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।